हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले जाइलम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जाइलम लिखा गया है, इसका दारू या जाइलम। देखिए जाइलम जो होता है उसको दारू कहा जाता है। जाइलम को ही दारू कहा जाता है। जाइलम के पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक है, दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। देखिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जो जाइलम होता है वह संवहन मंडल जो होता है संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम जो होता है संवहन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है या अदा करता है। और रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो जाइलम के अंदर ही होती है। और इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ। तो देखिए 4 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे दिया गया है। वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु तक। और देखिए इसमें फिगर के माध्यम में आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे जाइलम की संरचना है। पत्ती के अनुप्रस्थ काट में जाइलम लाल वृत्तों से दिखाया गया है। देखिए जैसे लाल वृत्त जो है इसमें जाइलम में ये जाइलम की संरचना है। अब उसी प्रकार हम लोग फ्लोएम को देखेंगे। देखिए उसी प्रकार जो फ्लोएम यहाँ पे दिया गया है ये भी संवहन ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक दोनों होता है, लेकिन फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। देखिए फ्लोएम पोषवाह, फ्लोएम को हम लोग पोषवाह कहते थे। जाइलम जो होता था उसको दारू कहते थे। इसमें फ्लोएम है तो इसे पोषवाह कहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, इसका फिगर है, ये है फ्लोएम का फिगर। देखिए जूट के तने का अनुप्रस्थ काट इसमें दिया है। इसमें जूट में जो होता है फ्लोएम होता है। देखिए पहला है मज्जा है, दूसरा है प्रोटोजाइलम, तीसरा है जाइलम, चौथा फ्लोएम, पांचवा है दृढ़ ऊतक, पांचवा है, छठवा है कार्टिकस और सातवां है अधिचर्म। और आगे देखते हैं इसमें पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी पौधे में जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं परंतु क्रियात्मक रूप से एक समान होती हैं। देखिए इसमें कह रहा है पौधे में दो प्रकार के जटिल अस्थायी ऊतक पाए जाते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार होते हैं। देखिए जाइलम अथवा दारू और फ्लोएम अथवा पोषवाह। इस लेख में फ्लोएम अथवा पोषवाह फ्लोएम का वर्णन किया है। अब देखिए इसी में है फ्लोएम संवहन ऊतक है, इसे बेस्ट या बास्ट भी कहा जाता है। फ्लोएम संवहन ऊतक जो होता है ना उसको बास्ट कहा जाता है। और फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह संवहन मंडल के अंदर ही पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन पौधों के अन्य भाग तक करना है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर फ्लोएम प्राथमिक या द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रकार का होता है। तीसरा है प्राथमिक फ्लोएम की उत्पत्ति प्राक विभोज ऊतक यानी प्राइमरी सिस्टम से, द्वितीयक फ्लोएम की उत्पत्ति संवहन एदा वेसिकुलर कैम्बियम से होती है। अगला पॉइंट है फ्लोएम का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। तो पहला है चालनी नलिका, दूसरा है सह कोशिकाएं यानी फ्लोएम द्वितीयक, तीसरा है, चौथा है फ्लोएम तंतु अथवा बास्ट रेशे। इसी में अगला है थर्ड पॉइंट अंडरलाइन कर दिया है, फ्लोएम अथवा पोषवाह के विभिन्न घटकों में केवल फ्लोएम तंतु अथवा बास्ट रेशे ही मृत होते हैं, सभी घटक जीवित रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो फ्लोएम होता है उसके विभिन्न घटक में केवल फ्लोएम तंतु और बास्ट जो रेशे होती हैं मृत होती हैं, लेकिन शेष जो भाग होता है वह घटक में वो सभी जीवित रहते हैं। और देखिए इसमें विस्तृत विवरण निम्न इस प्रकार है, हम लोग देख लेते हैं। चालनी नलिका, इसमें वो फ्लोएम का भाग चालनी नलिका यानी सेल्वी ट्यूब, ये लंबी पतली एवं नलिकार कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत रूप से लगी होती हैं। इनकी भित्तियाँ पतली होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के अनुप्रस्थ भित्ति पर अनेक छिद्र पोरस पाया जाता है। इनकी उपस्थिति के फलस्वरूप ही इनके चालिका नलिका कहा जाता है। दो समीपस्थ चालनी नलिका के सेविल प्लेट के बीच कोशिकारीय तंतु साइटोप्लाज्मिक स्टैंडर पाए जाते हैं। इनके द्वारा दो चालनी नलिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जब एक चालनी कोशिका एक चालनी
प्लेट से पाया जाता है तो सरल चाटी सिंपल साइज प्लेट कहते हैं उसको। और दूसरी ओर यदि एक चालनी कोशिका अथवा नलिका पर एक से अधिक चालनी पट पाए जाते हैं तो संयुक्त चालनी पट कंपाउंड साइल प्लेट कहलाते हैं। जो संयुक्त, देखिए, जो चालनी पट और चालनी पट में संबंध होता है, यानी चालनी कोशिका अथवा चालनी पट पर नलिका एक अधिक चालनी पट पाई जाती हैं, उसी को हम लोग संयुक्त चालनी पट कहते हैं, यानी कंपाउंड साइड प्लेट कहते हैं। कभी कभी चालन पट चालनी नलिकाओं के पार्श्व भित्ति पर आए जाते हैं, इन्हें पार्श्ववर्ती अथवा लंबवत चालनी पट कहा जाता है। उदाहरण में देखिए फर्न होता है, उदाहरण फर्न है। शरद ऋतु में चालन पट्टी कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट द्वारा ढक दिया जाता है, इनके कैलस कहा जाता है। बसंत ऋतु में पुनः यह कैलस खुल जाते हैं, पूर्ण चालनी केंद्रक नहीं पाया जाता है, फिर भी ये जीवित रहते हैं। इनका जैविक कार्य इन्हें सटे सखी कोशिकाओं केंद्रक की सहायता से संपन्न करना होता है। दूसरा देखिए, इसमें अगला है स अथवा सखी कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स। ये जीवित एवं लंबी कोशिकाएं होती हैं जो चालिका नलिका सेवी ट्यूब के बाजू में पाई जाती हैं। प्रायः एक नलिका के बगल में एक सह कोशिका पाई जाती हैं। ये चालनी नलिका के जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। सह कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स की उपस्थिति पुष्पीय पौधे में की विशेषता बताता है। पौधे के अन्य समूह में यह नहीं पाई जाती। सह कोशिका तथा चालनी नलिका दोनों की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जीवित कोशिकाएं हैं जो सामान्य मृदुतक कोशिकाओं के समान होती हैं। एक बीजपत्री मोनोकोट पौधे में नहीं पाए जाते हैं। ये जल तथा भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती हैं, परंतु आवश्यकता होने पर चालनी नाले से भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण मज्जा मेडिकुलरी रेज होती हैं, जो स्थानांतर मज्जा किरणें उसको बोलते हैं। मेडिकुलरी रेज को मज्जा किरणें की कोशिकाओं तक करती है। चौथा आपका लास्ट पॉइंट है फ्लोएम तंतु एवं बास्ट रेशे। फ्लोएम एवं बास्ट रेशे फाइबर्स जो होता है, फ्लोएम से संबंध स्क्लेरन काइमेट्स और रेशे को फ्लोएम रेशे कहते हैं। जो स्क्लेरेन काइमेट्स रेशे जो होते हैं उसे फ्लोएम रेशे कहते हैं। ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। सौन, जूट, पटवा आदि में पाए जाने वाले रेशे तंतु फ्लोएम रेशे कहलाते हैं। जाइलम के समान फ्लोएम भी प्राकपोषवा यानी प्रोटोफ्लोएम होता है तथा अनुपोषवा यानी मेटाफ्लोएम में विभेदित होते हैं। प्राकपोषवा यानी कि चालनी की नलिका छोटी तथा संकीर्ण होती है। इनके साथ स का मतलब होता है सखी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अनुपोषवा मेटाफ्लोएम लंबी तथा अधिक चौड़ाई वाले बाद के विकास की अवस्था में अनुपोषवा वृद्धि तक रुक जाती है। तो ये हो गया आपका जाइलम तथा फ्लोएम में। इसका सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बता दें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।